4 ईयर्स से अगर देखते हैं साउथ अफ्रीका को, एबी डिविलियर्स चले गए, अभी फाफ डुप्लेसी गए हैं, इससे पहले आप देखें इंग्रम छोड़ के गए, रायली रोसो एबर्ट छोड़ के चले गए, तो सब कॉल पैक में गए हैं, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इनको एक राह नजर आ रही है कि जो कोटा सिस्टम के थ्रू आए हुए हैं उन्हीं के थ्रू सही किया जाए, हो सकता है। तो ये कैप्टन ऐसा जैसे हमारे भी इस्तेमाल होता है ना कैप्टन, सही बात, तो इस तरह से मे भी वो भी यूटिलाइज करें इस बंदे को कि अगर हमें प्रॉब्लम है, ब्लैक से अगर उनके साथ प्रॉब्लम रहा है, तो मे भी इन्हीं को कप्तान बना के यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं, बेहतर हो सकती है। साउथ अफ्रीका देखें लास्ट 5 ईयर्स में तो बहुत नीचे गई है, जाना नहीं चाहिए था। एक सीरीज बहुत अच्छी 2 खेली है, एक ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली थी, एक जब ऑस्ट्रेलिया इनके पास आया था 5-0 जब किया था, आपने देखा होगा वो, उसके बाद से कोई खास फर्क नजर नहीं आई। प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस हमारी तरह ही है, इंडिविजुअल मार्करम आके रन कर देता है, क्विंटन डी कॉक बैटिंग अच्छी कर लेता है, कभी डूसन आके अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन मिल के ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वर्ल्ड कप में इनका तो शिरादा बिखर गया था। हाँ जी, अब नई चीज है कि कैप्टन पहली दफा हो रहा है कि ब्लैक कैप्टन है, फर्स्ट टाइम एवर इन देयर हिस्ट्री। लास्ट टाइम ना हो, बस ऐसा देख लीजिएगा। ठीक है नहीं, आप सही बात कर रहे हैं बिल्कुल, कि एक्सपेरिमेंटली हुआ ना, कि वहां पे जहाँ पे व्हाइट डोमिनेंस इतनी रही, और 5 ब्लैक प्लेयर्स का कोटा है ना इनका, कि 5 हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। अच्छा, लेकिन शोएब अगर आप एक चीज देखें, जब आप लोग और राशिद खेल रहे थे, तो जो इनके कलर्ड क्रिकेटर्स थे उनमें भी बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स आए, हर्षल गिब्स, ठीक है, उसके बाद एशविल प्रिंस ने कप्तानी भी की, बड़े अच्छे प्लेयर, एंड देन हाशिम आमला, ठीक है, महाया एंटीनी। सो लेकिन अब आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये मेरिट पे आए कगिसो रबादा, लुंगी एंड गिडी, इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं? देखिए, एक और वेस्ट इंडीज ना बन जाए, डर इसका है, और ये डर आपका भी है, मेरा भी, और पूरी पब्लिक का भी, और ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। एक लास्ट डिश एफर्ट जिसे कह सकते हैं आपके, हम समझते हैं कि जिसमें एक ब्लैक कैप्टन को पहला नॉमिनेट किया गया, और ये कोशिश की गई कि टूटे ना टीम, शायद इसके थ्रू बनाई जाए। ये बात राशिद भाई की बिल्कुल पते की है, लेकिन डॉक इवेंचुअली इस टीम का मुझे वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है जो वेस्ट इंडीज का हुआ। ठीक, जो याद है बैक इन 2000 से शुरू हुई डिटीरिएशन, बिल्कुल उनकी जरा अगर आप देखें उनके प्रॉब्लम्स फर्क थे, यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल ही फर्क है, यहाँ के डायनामिक्स ही फर्क थे, वहां के डायनामिक्स बिल्कुल फर्क थे। लेकिन शोएब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, स्ट्रांग उनकी भी उनकी नहीं बस उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग था 5 आइलैंड्स का। ओके, याद है उन आइलैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त था। फिर उस आइलैंड के दरमियान इतनी सियासत बड़ी, याद है ना? बिल्कुल एंटीगा से लेके बारबाडोस तक, बारबाडोस से लेके फिर वहां तक जमैका तक, फिर सेंट लूसिया से लेके ये होगा तो फलान होगा डमका, आस्ता आस्ता। वो जब मैंने 97 का टूर खेला था तो वेस्ट इंडीज टीम का एक हवा था जो मुझे नजर ही नहीं आया पहले टेस्ट मैच में ही। तो आई थिंक कि अब मैं ये नहीं चाहता कि वेस्ट इंडीज ने जैसे कम बैक किया पैचेस में, कि एक वर्ल्ड कप जीत दिया T20 का जिसके वो अच्छे प्लेयर थे, कभी वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, कभी वो सीरियसनेस नजर नहीं आई। सीरियसनेस साउथ अफ्रीका की पिछले 3 साल से वैसे भी नजर नहीं आ रही। अब देखें बहुमा का, देखें he seems like a very wise man, he seems like a very wise kid, स्टेटमेंट तो बहुत और वाइज किड, और इसकी बैटिंग से भी मेच्योरिटी नजर आती है और उसकी बातों से लगती है, पर until he can deliver it, until he can save South Africa cricket, और अगर इस तरह नहीं होता तो बैड न्यूज फॉर यू कि यहाँ पे तो 4 टीमें वैसे ही टेस्ट मैच में नीचे लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बाकी फिर खेलना क्या है? वो 300 पे 300 चेज हो रहा है हिंदुस्तान में, है जी, कुछ 7 रन से जीत रहा है, कुछ 5 रन से जीत रहा है, कुछ जीत रहा है, कुछ नहीं जीत रहा है। 330 यार, मतलब यही अब सेट हो गया नॉर्म्स। सो जिस तरह साउथ अफ्रीकन क्रिकेट खेली पाकिस्तान में आके, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू सी दैट, वेरी इमेच्योर, वेरी इमेच्योर क्रिकेट, कि जिस तरह उन्होंने आके थ्रो टेस्ट मैच फेंका, उन्होंने दूसरे दिन फेंका, तीसरे दिन आके टेस्ट मैच दे के चले गए पाकिस्तान को, फिर पिंडी में हाथ ही खड़े कर दिए उन्होंने। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे टीम कोई गट्ठी नजर आई, सियासतें नजर आई, पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, बोर्ड की पॉलिटिक्स। अब फैसला ब्लैक कैप्टन का किएगा। आई रियली होप कि बुमा वही कैरेक्टर निकले जैसे मैं सोच रहा हूँ। ओके, तो ये बताएं कि आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, पता है? क्रिस मॉरिस। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। उनकी टीम में है? नहीं।
नहीं एबी और इस साल डिविलियर्स- नहीं, लेकिन इस साल में क्या, है? क्या वो उतने का प्लेयर है जितने का नहीं, franchise उतने का छोड़ दे, वो छोड़ दे, लोगों ने कीमत लगाई है आपकी, लगाई है ना वो कीमत लगाई है आपकी। 16.5 करोड़ है शायद। 16 करोड़ का मतलब 30 करोड़ तो हमारे स्ट्रेट हो गए। हाँ, अब एबी भी 15 करोड़ तो ले रहा होगा, आराम से आराम से ले रहा होगा ना। तो ये देखें उनकी प्लेयर्स की वैल्यू, फाफ डिप्लेसी भी खेल रहा है, हम सीएसके कितने ले से रहे? खेल रहा है। नहीं, हमको छोड़ दो ना। मैं बता रहा हूँ कि उनके प्लेयर्स की वैल्यू है, ये Yes. इकट्ठा नहीं हो पा रहे, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो पा रहे। इमरान ताहिर भी जिस तरह फिटनेस से है उसकी, वो भी जल्दी छोड़ गया। हाशिम मामला अभी शहर से खेलने गया, आपको अभी आप लोगों को मिला है, तो इसका मतलब है ये लोग खेल सकते थे, इन्होंने जान छोड़ाई है। तो अब जो टीम है इनकी, कॉलिन इंग्राम को काफी कोशिश की इन्होंने वापस लाने की, रायली रोसो कोशिश बहुत की और- अच्छे, कायल एबर्ट था, इनके पास बॉलिंग भी अच्छी थी और बहुत तगड़े थी। लेकिन राशिद कॉलपैक खत्म हो गया, दिस मीन्स के पॉलिटिक्स बहुत है, वरना वो आ सकते थे। कॉलपैक तो खत्म हो गया ना। लेकिन अगर 4-5 साल वो लोग खेल रहे हैं ना, तो शायद वो लॉज आपको पता होंगे, वैसे मुझे इतना नहीं It's पता। 7 years है, हैं? it's 7 years है। कर Qualification। सकते, बॉस टूट गया, स्ट्रक्चर अच्छा, टूट गया डू यू थिंक कि फाफ ड्यूप्लेसी इनका सबसे बड़ा विलन रहा? यस, हमने तो मैच देखते हैं ना, मैच के बाहर का नहीं पता। नहीं, जो एबी लेकिन डिविलियर्स हम वाला ब्लेम हम कैप्टन को भी देंगे, लेकिन वीकनेस आपकी क्रिकेट बोर्ड जब वीक होता है, करप्ट क्रिकेट बोर्ड हमेशा वीक होता है। ठीक है। 3 है, नाम नहीं लूंगा, एक का ले लिया मैंने। तो क्या है कि वो फिर प्लेयरों के हाथ में खेलना शुरू करता है। एबी डिविलियर्स छोड़ के गया है, कोई पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। स्ट्रांग बोर्ड होता है, कभी भी जाने नहीं देता उसको। इवन कितना बड़ा मसला शुरू हो गया इसका, डेविड वार्नर और स्मिथ का हुआ ना, 1 साल की पाबंदी उनके क्रिकेट बोर्ड नहीं लगाई, लेकिन ख्याल किसने रखा? उनके क्रिकेट बोर्ड ने ही रखा। वापस आते हैं वैसे ही लेके आए और वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़े क्रिकेट बोर्ड को और छोटे और थोड़ा सा डॉजी क्रिकेट बोर्ड में ये फर्क होता है। ठीक है। शुएब भाई, जैसा इन्होंने बात की ऑब्वियसली स्पॉट ऑन, लेकिन डोंट यू थिंक कि हैंजी क्रॉनिये के डिबॉकल के बाद जब ग्राहम स्मिथ बहुत अर्ली कप्तान बनाया, ठीक है वो 103 टेस्ट में कप्तानी कर गया, बट हर्शल गिब्स को बाहर किया, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्मिथ के जमाने में शुरू हुई, तो वहां से इनकी डिसइंटीग्रेशन नहीं शुरू हुई? अच्छा, क्रोनी के टाइम पे लड़के वो दे गया था, हाँ जी, तो top अगले player। 5-6 साल खेलने वाले थे, और वो एक जनरेशन भी बना गया था जिसमें एबी डिविलियर्स वाला भी आ गया। और ये बात भी आप माने कि ये अबव हो कि ग्राहम स्मिथ ने बहुत सारी चीजों को सोचा और बहुत सी चीजों को उसने ये भी देखा कि हर्षल गिब वाज नॉट द गाय, ही वाज नॉट द गाय, वाज के there are many things like Andrew Simon से Gibbs बड़ा को प्लेयर थोड़ा ही था यार। अग्रीड But, अग्रीड you know, it was, देखो किस तरह उन्होंने संभाला उसको 5-6-7 साल। एंड्रू साइमन को सिमो को संभाला, राज भाई आप सुन रहे हैं ना, सिमो को जैसे संभाला ना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। ये रिकी पॉन्टिंग से कभी आप पूछ लेना, कभी अल्लाह करे वो पाकिस्तान आए, वो पूछना, बोर्ड से पूछना, ठीक। ऐसी कई चीजों पर पर्दा डाला गया उसकी कि उसको कैरी किया गया ताकि वो खेलता रहे। गिब्स का भी यही था, गिब्स 2000 तक बहुत अच्छा पीक पे गया, फिर ऑब्वियसली गिब्स इज बीइंग गिब्स, अ ग्रेट गाय, अगेन आई एम सेइंग ग्रेट गाय, बट ही हैज अ सर्टेन नेचर, he has a certain nature, Right. but he's doing a marvelous job in Karachi. He's Intelligent guy. intelligent, very intelligent और sharp cricket mind. लेकिन कैरी किया उन्होंने। अब देखें, लेकिन याक कालिस वो रोल नहीं, मैं जो बात करना चाहता वो हांसी क्रोनी है, इनका बड़ा विजनरी है, exactly. बड़ा बंदा था उनका। बिल्कुल। मैंने वो देखा उसका, अगर उस टीम को हराना, जब बैक इन 98 में हडसन क्रिस्टन आ गया, वो था जॉन्टी रोड से, फलान थे, डबखान थे, लंबी लाइनअप थी, फास्ट बॉलर्स की और बैट्समैन की। लांस क्लूजनर था। हाँ जी, बड़ी लंबी लाइनअप थी, लेकिन उसने अबव होके कैप्टनसी भी की, उसने परफॉर्मेंस भी दिलाई, एक जनरेशन को इंस्पायर भी किया। बट जो ही साउथ अफ्रीका का जब मैच फिक्सिंग का केस आया ना, तो उसके बाद डिटीरिएशन नजर आना शुरू हुई, हल्की हल्की। हंसी क्रोनी के मरने के बाद जेल हुई, फिर उसको सजा हुई, फिर वो उसका वो हुआ, क्रैश हुआ, उफ तौबा। बहुत मेरे इतना डिसअपॉइंटिंग ईयर्स थे ना वो 2-3 साल। 2000 अज्जू भाई पकड़े गए वहां पे इंडिया में, 2 अदालतों से क्लियर भी हुए। जडेजा वाज अ ग्रेट माइंड, अगेन ग्रेट माइंड, अल्लाह की कसम, इतनी बैड लक है हिंदुस्तान की, वो बंदा कप्तानी नहीं कर सका। अगेन ग्रेट बैट्समैन अज्जू भाई, वो सारे प्रोसेस में जाया हो गए। सारे ये 99 और जो 96, 97, 98, 99, 2000, 2003 तक ट्रिकी रहे, इतना गंदे ईयर्स थे ना यार, हर तरफ से कुछ ना कुछ बुरी खबर आ ही रही थी।
और लगता था टाइम्स के मैच के दौरान ये क्या हो रहा है यार, ये क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि जान के आ रहे हो। और हर आवाम जदेआम था, आवाम जदेआम में ये बात थी कि यार देखो जान के मैच हार जाते हैं यार, मैच जान के हार जाते हैं, मैच फिक्स नहीं सी यार भाई। वो 40 यार्ड से भाग के आ रहे हैं, लगा जोर पागल हो गए हैं, मेरे समेत बड़े और फास्ट बॉलर ऐसे कर रहे थे। बट डिविएशन आप देख सकते हैं कि जब तक जैक कैलिस अपना टैलेंट डिस्प्ले करता रहा, लेकिन जब वो तक सेल्फिश नहीं रहा, टीम नहीं बनाई ना, टीम पे यार इम्पैक्ट तो नहीं आया। वो कैरेक्टर पता है, नहीं सेल्फिश नहीं था, मैच विनर था। वो हमसे पूछे ना, जिसने जोर लगवाया उसने, हमसे बड़ा जोर लगवाया उसने भाई। ए भी आ गया 2006 5-6 में आ गया। तो ये जनरेशन चली। इस जनरेशन के बाद अगर आप देखें ना इनकी पॉलिटिक्स, टोटल मेरे ख्याल में गिर रहा था मैं 15 प्लेयर हो गए, 15 या 16 प्लेयर हो गए जो रिसेंट 2 ईयर्स में छोड़ के चले गए। हाँ जी, और मेरे ख्याल 8 तो वनडे कैप्स हैं और 7 इन्होंने एक साल में दे दी T20 कैप्स, 15 नए प्लेयर। अब इससे ये एक बात पूरी कंप्लीट सामने आ जाती है कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बोर्ड के साथ और इस पॉलिसी के साथ नहीं। ओके, सो दैट्स क्लियर, दैट्स वेरी क्लियर। सो खत्म होगी बात। ठीक है। तो अब एक ऑप्शन बची है, नमान नियाज को हटाओ, राजपे को यहां बैठा दो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करें। आखिर वाली बात दोबारा बोल। राशिद भाई आप आ जाए इधर। आखिरी एक बात बिफोर वी टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, अच्छी लगेगी। क्या ये इनका ये चोकर्स वाकई थे, या चोकर इनकी की bad luck थी, या इनकी फिनिशिंग का प्रॉब्लम था, या सम ऑफ द अदर दे ऑलवेज एंडेड अप, वो जैसा ये कह रहा है कि ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फेट। कर सकते हैं चौकस, इनको कह सकते हैं नॉकआउट्स में। 92 में तो ज्यादती थी ना, ये नॉकआउट्स में प्रॉब्लम होती है और इनको होती थी। श्रीलंका ज्यादा चौकर रहा है, अगर ज्यादा देखें ना तो, और न्यूजीलैंड भी रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ज्यादा रहा है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ज्यादा रहा है। ये बैड लक है। पहुंचते ही सेल्फिश प्लेयर इनके पास थे, जो कि बिग नेम ऑलराउंडर, वो जितने भी वर्ल्ड कप खेला वो अपने लिए खेला। या कालिस इंग्लैंड का बैटिंग कोच है, अभी छोड़ गए यहाँ से ना। बात आप लोगों ने की है, यानी यहाँ ब्रेक बनता है, लोगों को सोचने का मौका देंगे। 2 बहुत बड़े नामों का तस्करा हुआ है, हंसे करोनिया, इससे बड़ा लीडर वर्ल्ड क्रिकेट में शायद नहीं आया। Agreed. लेकिन जो चीज हुई वो यहाँ पे रहा नहीं, और उसके बाद बॉब वुल्मर जैसा कोच इस दुनिया में नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वो भी नहीं रहा। ये वापस तहकीक करें आप लोग, क्यों कहाँ चले गए ये लोग। ब्रेक के बाद वापस आते हैं भाई, तहकीक नहीं हम कर रहे, ब्रेक ले रहे हैं।